मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कुछ लोग 26 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 27 तारीख को मना रहे हैं। 26 तारीख को वो लोग मना रहे हैं जो रोहिणी नक्षत्र को संध्याकालीन वेला में प्रतिपादित मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जो तिथि सुबह भोर के समय सूर्योदय के समय होती है उसको पूरे दिन माना जाता है। तो 27 तारीख को सूर्योदय के समय जो भोर बेला में तिथि है वो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र पड़ने के कारण पूरे दिन 27 तारीख को यही त्यौहार मनाया जाएगा। यदि चर्चा करें रात को भगवान के जन्म काल की, तो रात को 12 बजे श्री बांके बिहारी जी महाराज का जन्मोत्सव होगा। ठाकुर जी को चांदी की नाद में खड़ा करके सोने की छलनी के शावर दिया जाता है। भगवान का महाअभिषेक होता है। रात्रि को 2, सवा 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास बिहारी जी की मंगला आरती होगी, तो साल में एक बार होती है। मंगला आरती के नज़ारे देखने वाले होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो करे मंगला सो कभी ना हो कंगला। जन्माष्टमी का पर्व पूरा भारत देश मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा और वृंदावन में सबसे ज़्यादा धूम देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं पर हमारे लाडले श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ था। और उसमें भी श्री वृंदावन की बांके बिहारी जो मंदिर है वहाँ की जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी में साल में एक बार होने वाली आरती काफ़ी ज़्यादा विशेष होती है। तो इसी के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मंदिर सेवायत आशीष गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, जो आज हमको बताएंगे कि क्या क्या तैयारी होने वाली है इस बार जन्माष्टमी को लेकर। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां हम लोग जयंती मनाने वाले हैं, तो इस बार बांके बिहारी मंदिर में क्या क्या खास होने वाला है, किस तरह से उत्सव मनाया जाएगा? मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो ब्रजवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत चाहने वाला त्यौहार है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। आज के दिन ब्रज के लाला कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए थे, तो आज के दिन वृंदावन में बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। बांके बिहारी मंदिर की चर्चा करें तो बिहारी जी महाराज का जो आज के दिन जन्मोत्सव मनाते हैं, प्रकट उत्सव मनाते हैं। इस दौरान श्री बांके बिहारी जी महाराज को पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कुछ लोग 26 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 27 तारीख को मना रहे हैं। 26 तारीख को वो लोग मना रहे हैं जो रोहिणी नक्षत्र को संध्याकालीन वेला में प्रतिपादित मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जो तिथि सुबह भोर के समय सूर्योदय के समय होती है उसको पूरे दिन माना जाता है। तो 27 तारीख को सूर्योदय के समय जो भोर बेला में तिथि है वो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र पड़ने के कारण पूरे दिन 27 तारीख को यही त्यौहार मनाया जाएगा। इस कारण से हमारे बांके बिहारी मंदिर में जो ठाकुर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है वो 27 तारीख को मनाया जा रहा है। यदि चर्चा करें रात को भगवान के जन्म काल की, तो रात को 12 बजे श्री बांके बिहारी जी महाराज का जन्मोत्सव होगा। ठाकुर जी को चांदी की नाद में खड़ा करके सोने की छलनी के शावर दिया जाता है। भगवान का महाअभिषेक होता है। दूध, दही, घी, बूरा, शहद, बहुत ही दिव्य प्रकार का ये अभिषेक होता है। बिहारी जी को रत्नों का अभिषेक कराते हैं, मेवाओं का अभिषेक कराते हैं। ऐसा देखने वाला नज़ारा होता है। तदुपरांत श्री बांके बिहारी जी महाराज को सुंदर दिव्य पोशाक पहनाई जाएगी। इस बार की पोशाक पिछली पोशाकों से बहुत ही दिव्य बनने जा रही है, क्योंकि पीले रंग की पोशाक जो रत्न जड़ित पोशाक है, जरी का काम है, वजन में भी भारी है और कीमत में भी भारी है। तो ऐसे ठाकुर जी के दर्शन होने वाले हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज को जन्माष्टमी के पर्व पर लगने वाले भोग की चर्चा करें तो बिहारी जी महाराज को 56 भोग और 36 व्यंजन, जो पूरा 56 भोग का प्रारूप है, वो इस बार हम लोग लगाने जा रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रसाद का नाम 56 भोग जरूर है, लेकिन इसमें पकवान कहीं ज़्यादा लगाए जाएंगे इस बार। तो ये भगवान का भोग लगेगा। रात्रि को 2, सवा 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास बिहारी जी की मंगला आरती होगी, तो साल में एक बार होती है। मंगला आरती के नज़ारे देखने वाले होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो करे मंगला सो कभी ना हो कंगला। भगवान कृष्ण की मंगला आरती देखने के बाद व्यक्ति को जीवन में कभी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये बिहारी जी के मंदिर की मंगला आरती का विशेष महत्व है। यदि रात भर ठाकुर जी का मंदिर खुला रहने के बाद सुबह 6 बजे ठाकुर जी की पुनः आरती के बाद मंदिर को विश्राम दिया जाएगा। और यहाँ 28 तारीख की भोर में 7:30 बजे पुनः मंदिर खुलने के बाद फिर पूरे 28 तारीख के दिन भगवान का नंदोत्सव रहेगा। नंद के आनंद रहेंगे। भक्त श्रद्धालु श्री बांके बिहारी जी महाराज के ऊपर से नोट हैं, रुपए पैसे हैं, कपड़े हैं, खिलौने हैं, अनेक अनेक सामान न्यौछावर करके भक्तों को लुटाएंगे। तो बड़ा सुंदर नंद का आनंद रहेगा।
देखने वाला नज़ारा है। मेरा भक्तों से आग्रह है कि आएँ, बिहारी जी के दर्शन का आनंद लें, क्योंकि ऐसे आनंद कहीं और नहीं मिलते हैं। इसीलिए ब्रज में कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो जो नंद के आनंद का आनंद है वो श्री बांके बिहारी मंदिर में हमारे साथ कहेंगे और कहते रहेंगे श्री राधे श्री राधे। अच्छा आशीष जी, ये बताइए, आपने बताया कि साल में सिर्फ एक बार जो है मंगला आरती बांके बिहारी मंदिर में होती है, तो इस बार उसका समय क्या है और आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कि क्योंकि हर मंदिर में हम देखते हैं, वृंदावन के कई मंदिरों में हर दिन मंगला की जाती है, आखिर बांके बिहारी में ये खास वजह क्यों है? देखिए, मंगला आरती साल में एक बार होती है बांके बिहारी मंदिर में, जो बहुत ही दिव्य पर्व है। इसको करने के लिए श्रद्धालु विदेशों से वृंदावन आते हैं। दूसरा विशेष बात इसमें ये कहेंगे कि भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज संध्याकालीन वेला में आरती के बाद जो शयन का समय होता है, तो ठाकुर जी हमारे चले जाते हैं निधिवन। रात्रि का समय रहता है लगभग 2, सवा 2 बजे, 2:30 का, और 4:30 बजे करीब वहाँ से लौट कर आते हैं गोपियों के साथ रास करके निधिवन राज में, जो आज भी जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है। तो ठाकुर जी लौट कर आते थक जाते हैं, तो इसलिए ठाकुर जी को सुबह 6, 6:30 बजे उठाया जाता है। तो 4 बजे होने वाली मंगला आरती हमारे यहाँ पर नहीं की जाती है। इसलिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर में मंगला आरती का विधान साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन है, बाकी अन्य दिनों पर ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं करते हैं। अच्छा, आगे ये बताइए कि कई लोगों को जन्माष्टमी पे जो पूजा की एक सही विधि है उसके बारे में थोड़ा कम पता होता है, और हालांकि श्रद्धा तो पूरी रहती है, लेकिन क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है तो विधि का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो घर पे वो किस तरह से पूजा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? जो भक्त श्रद्धालु अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और सेवा के साथ साथ वो जन्माष्टमी महोत्सव मनाना चाहते हैं अपने घर में परिवार के साथ, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें रात्रि वेला में लगभग 11 बजे के आसपास एक अपने लड्डू गोपाल जी को एक पपीता या कोई भी ऐसा फल जिसके अंदर गर्भ अवस्था होती है, उसे काट कर उसके अंदर विराजमान करें, ढक कर रख दें, और रात को ठीक 12 बजे उसको काट कर खोलें, ठाकुर जी को वहाँ से बाहर निकालें। ऐसा विचार करें कि आज मेरे लाला का पुनः जन्मदिन हुआ है, गर्भ से भगवान निकलकर बाहर आए हैं। तदुपरांत उस फल की सब्जी बना लें या उसे कहीं भी उपयोग में ले आएँ, ठाकुर जी की सेवा से प्रतिपादित है। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को उस समय पंचामृत का अभिषेक कराएं। ठाकुर जी कॉटन के वस्त्र से पहुंचकर बड़े भाव से भगवान को इत्र की मालिश करें। उसके बाद ठाकुर जी को पालने में बैठाएं, झूला झुलाएं, कीर्तन करें, भजन करें, भगवान के लिए सुंदर दिव्य भोग लगाएं, मेवाओं का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं, भगवान को फलों का भोग लगाएं, और जो दिव्य पदार्थ, जो पकवान आपने बनाए वो भगवान को अर्पित करें। रात्रि भर ठाकुर जी के सामने कीर्तन भजन मनन करें, भगवान का नाम लें, राधे राधे करें। इस प्रकार से आप अपने घर में रहकर भी बिहारी जी महाराज के जन्मोत्सव को अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मना सकते हैं। एक आखिरी सवाल और करूंगा कि जैसे आजकल बांके बिहारी मंदिर में भीड़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और कई बार जन्माष्टमी के दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो शायद कोई भविष्य में सोचना भी ना चाहे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो भक्त हैं उनको इस जन्माष्टमी में इतनी भारी भीड़ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रख के आना चाहिए? देखिए, पिछले दिनों को देखते हुए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में और अन्य सभी तीर्थों में भीड़ बढ़ने लगी है, और जनसंख्या का बढ़ना ही है इसका विशेष कारण है। दूसरा, कोरोना के बाद भक्तों में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जन्माष्टमी को देखते हुए मेरा आप सभी बांके बिहारी जी महाराज के भक्तों से निवेदन है कि कम से कम संख्या में वृंदावन आए, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप घर में रहकर ही ठाकुर जी के इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि यदि आपको किसी प्रकार की भी जनहानि या धनहानि होती है तो उससे कष्ट हमें भी होगा, हमारे परिवार को भी, और सभी लोग दुखी रहेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि घर में रहकर त्यौहार मनाएं। आफ्टर फ्यू डेज आप वृंदावन आ सकते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, हमारे से मिल सकते हैं, लेकिन बड़े त्योहारों पर अपने घर में ही रहकर बनाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, परिवार भी सुरक्षित रहे, और बिहारी जी के यहाँ आनंद होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। तो आशीष जी ने हमें बताया कि किस तरह से इस बार वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाने वाला है। साथ ही आप लोगों को भी ये बताया कि आखिर क्या राज है एक साल में एक बार होने वाली बांके बिहारी की आरती का। तो चलिए, इसी के साथ और भी वीडियोस में आपको ऐसी जानकारी देते हैं कि रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी बांके बिहारी भक्तों को शेयर कीजिएगा। राधे राधे।